Dear student, today about discuss chapter 15 class 5th EBS social behavior in animals। जानवरों में सामाजिक व्यवहार कैसे होते हैं? क्या जानवर भी सामाजिक व्यवहार में रहते हैं कि जानवरों में सामाजिक व्यवहार कैसी होती है, इनके बारे में हम आप चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। एंड देन प्रीवियस क्लासेस Chapter 14 Living Together, Climate Conditions, and discuss to ability of materials, and discuss economic conditions, economic status, other factors, special houses, करवाया और उन्हें पढ़ा। Today discuss social behaviors in animals. Then start. We know that some animals are called social animals because they live in groups. हम जानते हैं कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जो कि सामाजिक परिवेश में रहते हैं, या फिर कुछ जानवरों को सामाजिक परिवेश कहते हैं, जो समाज में रहते हैं। कुछ जानवर दे लिव इन ग्रुप्स, जो कि इसलिए वे हमारे समूह में रहते हैं, क्योंकि वे हमारे समूह में रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड्स फ्लाई इन फ्लॉक्स, फिश लिव इन शॉल्स एंड एलिफेंट लिव इन हैड्स। उदाहरण के माध्यम से बताया गया है, जो कि चिड़ियाँ जो होती हैं फ्लॉक्स में रहती हैं, झुंड में रहती हैं। फिश लिव इन द स्लॉस, फिश जो होते हैं स्लॉस में रहते हैं। एंड एलिफेंट जो होती हैं वो भी एक साथ घूमते हैं और झुंड में रहते हैं। दे डिपेंडेड, देखिएगा यहाँ बताया गया है, दे डिपेंडेड ऑन ईच अदर्स फॉर प्रोटेक्शन फॉर एनिमीज, टू गैदर फूड एंड टू रिवियर दैट यंग वंस की बात की गई है। वे दुश्मनों से सुरक्षा के लिए, किससे? दुश्मनों के सुरक्षा के लिए भोजन बनाने के लिए या फिर भोजन प्राप्त करने के लिए साथ रहते हैं। प्रोटेक्शन, रक्षा करने के लिए, एनिमीज दुश्मन के लिए। टुगेदर फूड एंड दूसरे इस पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। लेट्स सी हाउ ऑन्स एंड बीज एक्सहिबिट्स सोशल बिहेवियर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। लेट्स सी हाउ द ऑन्स एंड बीज एक्सहिबिट सोशल बिहेवियर्स। आइए देखते हैं कि जो चींटियाँ होती हैं, कुछ मधुमक्खियाँ होती हैं, वो सामाजिक परिवेश में कैसे व्यवहार करती हैं, कैसे रहती हैं। तो मैंने बताया कि जो सोशल बिहेवियर्स इन एनिमल्स है, जानवरों में सामाजिक व्यवहार कैसे होते हैं, कुछ चीज़ एक बच्ची कह रही है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पेजेस के बारे में। नेक्स्ट पेजेस में आइएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ्स, सॉरी। इंसेक्ट्स लाइक द हनीबेज, वेब्स, टर्माइट्स एंड ऑन्स लिव एंड वर्क्स टुगेदर इन द ग्रुप्स। कुछ हनीबेज जो रहती हैं, कुछ दतियाँ जो होती हैं, कुछ दीमक जो होती हैं, कुछ ऑन्स चींटियाँ जो होती हैं। यहाँ पर हनीबेज की बात की गई है, कुछ वेब्स की बात की गई है, कुछ टर्माइट्स की बात की है, कुछ एंट्स की बात की गई है। मधुमक्खी, दतिया एंड दीमक और जो चींटियाँ होती हैं वह ग्रुप्स में रहती हैं और एक साथ मिलकर क्या करती हैं? काम करती हैं, वर्क करती हैं। थस दे आर द कॉल्ड इन द सोशल इंसेक्ट। इस प्रकार इसे हम क्या करते हैं? सामाजिक व्यवहार कहते हैं, या फिर सामाजिक समुदाय कहते हैं। ए कम्युनिटी ऑफ सोशल इंसेक्ट ऑफ द कॉल कॉलोनीज। सामाजिक कीड़ों के समुदाय को उपनिवेश भी कहा जाता है। जो सामाजिक कीड़े रहते हैं उन्हें कॉलोनीज को उपनिवेश भी कहा जाता है। दी मेंबर ऑफ ए कॉलोनी डिपेंड ऑन वन एंड क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं।
द मेंबर ऑफ कॉलोनी डिपेंड ऑन वन अनदर। ये जो मेंबर के सदस्य रहते हैं कॉलोनी में, वो एक दूसरे से क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ्स। ऑन्स जो चींटियों होती हैं, एन ऑन कॉलोनीज कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द अंडरग्राउंड चैम्बर्स। चींटी कॉलोनी में भूमिगत कक्षों की एक श्रृंखला होती है, सीरीज होती है बोला गया है। भूमिगत जो होती है वो श्रृंखला होती हैं। दिस आर द कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द स्मॉल टनल्स। स्मॉल टनल्स की बात की गई है, छोटी सुरंगों के माध्यम से। ये छोटी सुरंगों के माध्यम से क्या करती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। मैंने आपको आंट्स के बारे में बता रहा हूँ। जो चींटियाँ होती हैं वो एक श्रृंखला रहती है उनकी अंडरग्राउंड सुरंग में। अंडरग्राउंड से बताया गया है, जो सुरंग होती हैं उनमें एक श्रृंखला होती हैं। these are the connected to each other through the small tunnels। छोटी सुरंगों के माध्यम से भी क्या करती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। द dirt that fills up ground the entrance of the colonies from an anthill। कॉलोनीज के जो प्रवेश द्वार रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं वे जो प्रवेश द्वार के आसपास जो गंदगी रहते हैं, कुछ सड़े गड़े रहते हैं, उनसे एंथिल का निर्माण करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंथिल बनाया गया है चींटियों के माध्यम से। ये एंथिल का निर्माण करते हैं। इट मिट्टी होती हैं, रेत होती हैं, स्टिक लकड़ी की सहायता से वो अपने एंथिल का निर्माण करते हैं। देयर आर द सेपरेट रूम्स ऑफ नर्सरी फूड्स, स्ट्रॉन्ग स्टोरेज एंड लेइंग ऑफ एज। लेइंग ऑफ एज लिखा हुआ है, देख सकते हैं। देयर आर द सेपरेट रूम्स, उनकी जो एक सेपरेट रूम्स होती हैं, जिसमें नर्सरी जो छोटे बच्चे होते हैं, फूड स्टोरेज उनकी जो खाना होती है उनको स्टोर करने के लिए, अंडे देने के लिए अलग से रूम होती है उनकी, बोला गया है सेपरेट रूम्स होती है। 100 or more ants live in the single colonies। सैकड़ों से अधिक जो चींटियाँ होती है वो सिंगल कॉलोनीज में रहते हैं। इन इच एंड ऑन्स, है ना, जिसे कॉलोनीज का निर्माण करते हैं। देयर इज द जनरली ऑन क्वीन ऑन्स, देयर आर जनरली एंड क्वीन ऑन। जनरली तौर पर वहाँ एक रानी चींटियाँ होती हैं। मनी मेल्स ऑन, कुछ नर चींटियाँ। लार्ज नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स ऑन, और जो फीमेल्स ऑन्स होती हैं, जो मादा चींटियाँ होती हैं, वह क्या करती हैं, बड़ी संख्या में काम करती है वहाँ। द वर्क इन डिवाइडेड एमंग दिस द मेंबर्स ऑफ कॉलोनीज। उनकी जो वर्कर्स होती हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं कॉलोनीज में, उनकी कार्य बटे होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। मैंने कुछ पैराग्राफ्स बताया अंट्स के बारे में। अंट्स जो है कि कैसे कैसे कॉलोनीज़ का निर्माण करते हैं, एंथिल का कैसे निर्माण करते हैं, कैसे सुरंग में रहते हैं, अपने फूड की सुरक्षा कैसे करते हैं, और अपने बच्चे की सुरक्षा कैसे करते हैं। उनकी अलग से सेपरेट रूम होती हैं जो कि एच के लिए, अंडे देने के लिए होती हैं, फूड को स्टोर करने के लिए होती हैं। ये चीज़ मैंने आपसे डिस्कस किया। जो क्वीन रानी होती हैं, क्वीन जो चींटियाँ होती हैं, वो मादा और नर मिल के क्या करती हैं, वर्क्स का काम करते हैं। उनकी जो काम से रहते हैं, एक दूसरे में डिवाइडेड रहते हैं। मैंने ये सब चीज़ डिस्कस किया। अब बात करते हैं द क्वीन ऑन लेइंग एग्स। जो रानी चींटियाँ होती है वह अंडे देती हैं। द मेल ऑन्स हेल्प क्वीन ऑन द रिप्रोड्यूस। जो नर होती हैं, मेल चींटियाँ होती हैं, नर जो चींटियाँ होती हैं वह क्वीन रानी को अंडे देने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। रिप्रोड्यूस मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। द वर्कर्स ऑन बिल्ड्स एंड द रिपेयर द कॉलोनी। कुछ कार्यकर्ता ऑन्स होते हैं
चींटियाँ होती हैं जो कि कॉलोनीज़ को निर्माण करने में या रिपेयर करने में लगे रहते हैं। दे आल्सो फाइंड एंड कलेक्टेड दे आल्सो फाइंड एंड कलेक्टेड फूड एंड लुक आफ्टर द क्वीन एंड द यंग आंट्स बताया गया है कि जो उनके फूड्स को देखने के लिए उनके क्वीन जो रानी रहती है, रानी जो चींटियाँ होती है, उन्हें देखने के लिए, उनके भोजन को देखने के लिए यंग आंट्स होते हैं, उनके जवानों को देखने के लिए कुछ वर्कर ऑन द सोल्जर आंट्स, इसमें कुछ सैनिक चींटियाँ होती हैं। क्या बताया गया है? दे आल्सो फाइंड फूड एंड लुक आफ्टर क्वीन एंड यंग आंट्स, सोल्जर आंट वर्कर के जवान बच्चे को देखने के लिए कुछ सोल्जर सैनिक चींटियाँ होती हैं। डिपेंड द कॉलोनी फ्रॉम अनवांटेड विजिट्स, अवांछित आतंक जिसको बोला जाता है, अवांछित आतंक कॉलोनीज को देख रेख करते हैं वो। नीचे पैराग्राफ्स देखिएगा, नीचे पैराग्राफ्स के माध्यम से बताया गया है कि ऑन कम्युनिटीज़ बताया गया है, कम्युनिकेट विथ ईच अदर, बहुत ही अच्छी टॉपिक से देखिएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा आप लोग को। ऑन्स कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर थ्रू केमिकल, जो चींटियाँ होती हैं वे केमिकल के माध्यम से एक दूसरे से क्या करती हैं? संवाद करती हैं, बात करती हैं, कम्युनिकेटेड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन ए वर्कर ऑन्स फाइंड ए सोर्स ऑफ फूड, जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स चींटियाँ, कार्यकर्ता चींटियाँ होती हैं, क्या करती हैं? जब भोजन प्राप्त करते हैं, वो भोजन का स्रोत पता चलता है उनको, तो क्या होती है? इट लिव्स एंड ट्रेल केमिकल ऑन द ग्राउंड विल द रिटर्निंग्स टू द कॉलोनी। जब भोजन के स्रोत का पता लगता है वर्कर चींटियाँ को, जो कार्यकर्ता चींटी होती हैं, वे क्या करती हैं? वापस लौटते समय अपने कॉलोनी जब वापस लौटते रहते हैं तो वह केमिकल्स को रास्ते में, पाथ में क्या करते हैं? गिराते हुए वापस आते हैं। दे अदर वर्कर्स ऑन स्मेल द ट्रेल ऑन फॉलो द सेम पाथ, जो अदर वर्कर्स चींटियाँ होती हैं उनके स्मेल से, उनके सुगंध से इस प्रकार दे आर टेबल टू लोकेटेड द फूड इजली, इस प्रकार वह भोजन को आसानी से प्राप्त करते हैं। मैंने क्या बताया आप लोग को? अंश के बारे में बताया, जो चींटियाँ होती हैं कैसे कॉलोनीज़ का निर्माण करती हैं, कॉलोनीज़ का निर्माण करने के बाद कैसे वो लोग अपने बच्चे की सुरक्षा करने के लिए सेपरेट रूम रखती हैं, भोजन को रखने के लिए कैसे सेपरेट रूम रखती हैं, अंडे देने के लिए कैसे सेपरेट रूम रखती हैं। एंड कुछ सैनिक चींटियाँ जो होती हैं उनके बारे में बताया। सैनिक चींटियाँ क्या होती हैं? कुन जो चींटियाँ होती हैं, रानी चींटियाँ होती हैं, उनको देख रेख करती हैं, उनके भोजन को देख रेख करती हैं, और यंग जो चींटियाँ होती हैं उनको देख रेख करती हैं। अवांछित रूप से उस कॉलोनीज़ का वो लोग विजिट करते रहते हैं, ये चीज़ बताया। एंड जो कॉलोनीज़ में क्या होती हैं, एक दूसरे से वो लोग बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? कुछ केमिकल के माध्यम से बात करते हैं। मैंने बताया कि केमिकल्स के माध्यम से कैसे बात करते हैं, संवाद करते हैं, कम्युनिकेटेड करते हैं केमिकल के माध्यम से, है ना। और फॉर एग्जांपल जैसे कुछ वर्कर्स ऑन्स जो होते रहते हैं, वो भोजन का स्रोत पता चलता है। स्रोत पता चलने के बाद क्या करती हैं? जब वापस आते रहती हैं, कॉलोनीज़ में वापस आते हैं, तो वह केमिकल्स को रास्ते में गिराते हुए आते हैं रनिंग टाइम। अदर जो चींटियाँ, वर्कर्स चींटियाँ होती हैं, उनके स्मेल से उसी रास्ते पे जाते हैं। रास्ते पे जाने के बाद क्या होती हैं? लोकेटेड, उनकी दिशा का पता चलता है और भोजन को ईजिली तौर पर क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो मैंने बताया कि आंस कैसे होते हैं। कुछ फैक्ट आंस दिए हुए हैं कि फैक्ट आंस में क्या बताया गया है? आंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कैन द लिफ्ट ऑब्जेक्ट द 10 टाइम्स हैबिट ऑफ द देमसेल्फ। यहाँ पर क्या बताया गया है? चींटियाँ जो होती है को उठा सकती हैं
है ना, ये चीज़ बताया गया है। 10 गुना, अपने से ज़्यादा 10 गुना क्षमता वाली चीज़ों को उठा सकती हैं। देन सेम्स, सानिया कुछ कह रही है, यहाँ पर देख सकते हैं सानिया के बारे में बताया गया है कि सानिया क्या कह रही है। यू मस्ट हैव सीन ऑन वॉकिंग इन ए लाइन्स दैट हैप्पीनेस व्हेन दिस द लाइन्स ब्रोकन डिस्कस इन क्लास। आपको क्लास में चर्चा करना है कि आपने भी कभी देखा होगा चींटियों को लाइन में चलती हुई, जब उनकी लाइन को तोड़ दिया जाता है तो कैसे करते हैं, डिस्कस इन क्लास, आप क्लास में चर्चा करें। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कुछ हनी बेज की बात करेंगे। हनी बेज जो होती है, मधुमक्खियाँ होती हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आप लोग भी अच्छे से स्टडी करके आइएगा हनी बेज को। नेक्स्ट क्लासेस में हम चर्चा करेंगे हनी बेज होती क्या है। बाय बेटा, नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आप लोग भी अच्छे से स्टडी करके आइएगा। मैं रिवीजन के तौर पर फिर से पुनः इसको हनी बेज को और ऑन्स को फिर से पुनः आपको चर्चा करूँगा, डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट क्लासेस में कुछ एक्सरसाइज के बारे में भी हम बात करेंगे।